देश के नाम में ही हिंदू है, उस देश में शास्त्रों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मैं हूं आपके साथ कृतिका दुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अपडेट से चूके नहीं। पीतमपुरा रानीबाग क्षेत्र में मोर छड़ी ग्रुप और संकट मोचन संस्था द्वारा 23 मई 2022 से लेकर 30 मई 2022 तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कथा को ब्रजवासी स्वामी नरेश द्वारा किया गया था। सबसे बड़े हमारे आत्मा का पति तो आप हो, बोले हमारे आत्मा के पति तो आप हो। वो हमारे आत्मा के पति नहीं है, केवल शरीर के पति है। बोले आपने पता नहीं, आपने सुना नहीं, मीरा ने क्या कहा था? मैं स्वामी नरेश ब्रजवासी गोवर्धन से। स्थान हमारा जो है परिक्रमा मार्ग है बंसी बट, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। 2 साल के बाद में जो ये भागवत जो हो रही है, ये पहले कोरोना काल से पहले हम लोगों ने शुरू करी थी, लेकिन कोरोना काल बीच में आ गया तो उसके बाद में हम लोगों का ये जो भागवत का शुभ आरंभ जो हो रहा है इस समय हो रहा है, ये सभी भक्तों के द्वारा। सालों से कोई नहीं, हम लोगों का हमारे गुरुजन करते आ रहे हैं इस भागवत को, तो हम लोग आज इस भागवत को प्रारंभ अपने हाथों से कर रहे हैं। कहते हैं भागवत जो है ये मनुष्य के एक जन्म की नहीं, कई कंदम कहते हैं 7 जन्मों के भाग्य जब हमारे उदय होते हैं तब हम लोगों को ये भागवत सुनने को प्राप्त होती है। तो ये भागवत जो है ये सभी भक्तों के लिए है, सभी के कष्टों को दूर करने वाली है और मनुष्य की कामनाओं को पूरा करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। मैं मुकेश चंद्र शास्त्री प्रॉपर वृंदावन से हूँ और यहाँ दिल्ली में 22 साल से रहता हूँ, सरस्वती विहार में, और 15 साल से स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी जी की जो मर्मज्ञ कथा है इसमें अत्यधिक आनंद आता है और कोरोना काल से पहले इस कथा का आयोजन होना था। कोरोना काल की वजह से वो नहीं हो पाई थी, मगर उसके बाद में अब इस कथा का दोबारा से आयोजन रखा गया और ये कथा अत्यधिक सफलतापूर्ण रही और सभी लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ इस कथा का लाभ उठाया और अधिक से अधिक अपनी भक्ति दिखाई। और स्वामी जी ने, हमने जितनी भी कथा सुनी है उनमें एक कथा से दूसरी कथा में, दूसरी से तीसरी में बस यही लगता है कि बार बार इनकी कथाएं सुनते रहें और आनंद लेते रहें। ऐसा लगता है कि हम ब्रज में पहुंच गए और साक्षात ब्रज के दर्शन करा देते हैं। स्वामी जी की कथा बहुत ही हमको मन भावुक लगती है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको फिर दोबारा सौभाग्य प्राप्त हो और इनकी कथा सुन सकें। मैं विजय दुआ, रानीबाग निवासी। आज 2 साल के बाद कृष्णा मंदिर में ऋषि नगर के अंदर भागवत गीता का
बड़ा आनंद आया। मोदी जी को पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भागवत गीता वगैरह के लिए सारे हमारे हिंदू धर्म के लिए उन्होंने सारे बंधन खोल दिए। स्वामी जी द्वारा भागवत गीता सुन के बहुत आनंद आया और वो स्वामी नरेश जी गोस्वामी जी उनके साथ मैं भी विजय दुआ कामावासी ब्रजवासी उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे राधे राधे। कथा को कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया। दिन की भागवत कथा में रानीबाग क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और साथ ही दिल्ली कैंप के एसएचओ भी पहुंचे। अच्छी बात है। जो एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था गर्दिश का, वो अब ख़त्म हो गया। कोरोना नाम का बीमारी आई थी, लोग बहुत परेशान थे, घर से निकल नहीं पाते थे। आज भगवत कथा हो रही है कृष्णा मंदिर में। मैं कृष्णा मंदिर के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और कृष्ण जी किसी प्रकार के पर्व हमेशा मनाते हैं। ये इसमें कोई शोर है कि 2 साल कोरोना के जो काल बीता है बड़ा भारी हालात थे, मगर मैडम की बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने ये आयोजन रखा और धार्मिक आयोजन यहाँ होने चाहिए। हमारा भारत की संस्कृति है और धार्मिक आयोजन होने ही चाहिए। तो यही कह जय जय श्री राधे। देखिए, एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व में ही चल रही थी और लगभग 2 साल बाद जैसे ही लोगों को उससे निजात मिली और लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ इस भागवत कथा में अपना योगदान दिया और खूब अच्छे से उसको श्रवण किया, लोगों में बहुत उत्साह रहा। और आप शुरू से ही आज के दिन की कथा के प्रारंभ से ही आप लोग यहाँ हैं, आपने देखा लोगों में भक्तों में कैसा उत्साह था। लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजा बजा के नाच गा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक लंबे अंतराल के बाद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सरकार ने इजाज़त दी, माहौल थोड़ा हल्का हुआ। और हम आगे भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर इस तरह की कोई भी महामारी से हमारा देश, हमारा विश्व किसी तरह से प्रभावित ना हो और पूरे विश्व में शांति रहे। मैं अशोक गुप्ता, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद, जिला सरस्वती बिहार। जैसे संकट मोचन संस्था और मोर्छड़ी ग्रुप के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का आयोजन किया गया, बहुत सुंदर आयोजन किया गया। मेरे को इस ग्रुप ने इस कथा की प्रबंधक की जिम्मेवारी दी। मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। चित्त बहुत अद्भुत तरीके से उछाले ले रहा है कि देश में, क्षेत्र में हिंदुत्व का लोगों को पता लग रहा है, हिंदुत्व क्या है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ विधर्मी लोगों द्वारा हमारे धर्म के प्रति कई स्टेटों में गलत प्रचार हुआ, हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया। और हम इस तरह के आयोजन यदि क्षेत्र में, समाज में होते रहेंगे तो हिंदुत्व का प्रचार होगा और जो विधर्मी लोग हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। उनको पता लगेगा हिंदू एक हो रहा है, इससे हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है। मैं इसके आयोजनों से और जो और भी लोग हैं मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा इस तरह के आयोजन होते रहें और हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और अभी जैसे 2 साल पहले कोरोना महामारी चली थी 2020 से, और अभी मैं इसमें हमारे जो भारत में बहुत जल्दी से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए गए और इस महामारी पे जल्दी से जल्दी काबू किया गया, ये मोदी जी के प्रयासों द्वारा उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से
जिला सरस्वती बिहार की तरफ से इस कार्यक्रम के आयोजक संकट मोचन संस्था की बहन संतोष ठाकुर जी, मोरछड़ी ग्रुप से भाई राहुल जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप के सदस्यों को इतनी ताकत दे कि ये अपने इस तरह के आयोजन बार बार करते रहें। धन्यवाद। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना के कारण जो है ये भागवत कथा हो नहीं रही थी, जिससे सब लोग परेशान थे। आज जो है 2 साल बाद ये संपन्न हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं तथा यहाँ के लोगों के द्वारा जो है ये संपन्न हुई है। ये जो भागवत हो रही है ये मानव कल्याण के लिए है, क्षेत्रवासियों के लिए। ये धार्मिक पूजा स्थल जो हो रही है ये सभी की मंगल कामनाओं के लिए, सभी क्षेत्र के सभी की जो मानव मात्र है उनके लिए, उनकी सेवा के लिए है। और इस धर्म की रक्षा के लिए जो ये प्रोग्राम हुआ रहा है ये सनातन धर्म के लिए है और ये ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए क्षेत्रवासियों के लिए। थैंक यू। भागवत कथा को हवन और भंडारे के साथ समाप्त किया गया। कलयुगे ब्रह्मचर्य जम्मुदे भारत खंडे आरोड़ते सम्मद्वज्जात नतमाशनाम माशुतमे माशे श्री। हमारी टीम ने संकट मोचन संस्था और मोरछड़ी ग्रुप से भी बात की। जय श्री श्याम। हम एक छोटी सी संस्था चलाते हैं जिसका नाम है मोरछड़ी परिवार। हमारा छोटे से परिवार, हम आपस में जुड़ते हैं और भगवान की तरफ अपने अपने मन को अग्रसर करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और भगवान की तरफ अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी ये जो भागवत कथा चल रही है स्वामी नरेश जी ब्रिजवासी ने के मुख से जो करी जा रही है, उसमें हमारा छोटा सा क्या करें सानिध्य आप मान लीजिए कि हम अपनी सेवा करके भक्ति भाव की तरफ, भक्ति साधना की तरफ लोगों को थोड़ा सा ध्यान उनका भक्ति साधना की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा बीमारियों में और अपनी उलझनों में हो गया था, जो भक्ति भाव और भक्ति रस की तरफ कम हो गया था। एक भागवत गीता कराने के बाद थोड़ा सा लोगों का फिर से भगवान की तरफ, भक्ति रस की तरफ अग्रसर हुए। मेरा नाम संतोष ठाकुर है। हम लोग एक संस्था चलाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी की संस्था है और उस संस्था के अंतर्गत हम लोग ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। जैसे आज ये हमने भगवत गीता का इतना बड़ा आयोजन किया है, मोरछड़ी ग्रुप और संकट मोचन संस्था के बैनर के नीचे हमने ये काम किया है। हमारी संस्थाएं बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत आगे चलती हैं और अपना भंडारे लगाती है। और कोरोना काल के बाद सभी लोग परेशान हो गए थे, तो हमने कहा एक ऐसा विशालकाय भव्य भगवत गीता का आयोजन किया जाए कि जिसमें सब लोग अपने पुराने दुखों को भूल करके भगवत प्रेम की तरह आगे बढ़े। और हमारी बसें भी हम ले जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह, वृंदावन, खाटू श्याम। तो मतलब हमारी ये दो मोरछड़ी ग्रुप और संकट मोचन संस्था पूरे धार्मिक रूप से, मतलब जो भी हमें धर्म का काम मिलता है हम उसमें सब अग्रसर मिलते रहते हैं। हमारे ये संस्थापक हैं मोरछड़ी ग्रुप से राहुल अत्रेजा जी, ईशान मलिक जी, भावना जी, गीता जी, ये सभी मोरछड़ी ग्रुप से। हमारे अशोक जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से जिला सेवा मंत्री हैं, कमला अत्रेजा जी हैं, संकट मोचन से सरिता शर्मा जी हैं, अशोक अत्रेजा जी हैं मोरछड़ी ग्रुप से, शैली जी हैं हमारे पीछे, गीता जी हैं, सुशील जी हैं और विनीता जी हैं। तो ये हमारी दोनों संस्थाएं मिलकर के हम ऐसे भव्य कार्यक्रम करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमसे ऐसे कार्यक्रम आगे करवाते रहें, अपने चरणों में हमें लगाते रहें। हमारे सारे ग्रुप को ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं।
आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।